राजस्थान के एक दूल्हे को पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया। बता दें कि उसकी 30 अप्रैल को शादी थी, वह बारात लेकर के जा रहा था, लेकिन इसी दरमियान वहां पर अभी जो पहलगाम अटैक कश्मीर के अंदर हुआ है उसको लेकर के उसे तनाव जैसी स्थिति के चलते हुए रोक दिया गया है। अब उसकी शादी चर्चाओं में आ गई है। बता दें कि 3 साल की मेहनत के बाद में उसे वीज़ा मिला था और वीज़ा मिलने के बाद में जब वह पाकिस्तान जा रहा था तब उसी दरमियान ये आतंकी हमला हो गया। इस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसकी शादी पर पड़ा। तो हाल फिलहाल इसको लेकर के क्या अपडेट सामने आया है दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। बाड़मेर के युवक और उसके परिवार को सिक्योरिटी एजेंसियों ने अटारी बॉर्डर से लौटा दिया है। परिवार पाकिस्तान के अमरकोटा शहर जाने के लिए निकला था। दरअसल जिले के इंद्रोई गांव के रहने वाले शैतान सिंह की 30 अप्रैल को शादी होनी थी, लेकिन पहलगाम अटैक के कारण बॉर्डर बंद हो गया। शादी अब कब होगी इसको लेकर परिवार चिंतित है। हालांकि दूल्हे का कहना है कि सरकार ने जो भी निर्णय किया है वे उसके साथ हैं। दूल्हे शैतान सिंह ने बताया कि उनकी 4 साल पहले सगाई पाकिस्तान के अमरकोट जिले की केसर कंवर से हुई थी। बीते 3 साल से उनका परिवार वीज़ा के लिए कोशिश कर रहा था। काफ़ी प्रयास के बाद में इस साल 18 फरवरी को उनका पिता और भाई का वीज़ा भी क्लियर हुआ। वे तीनों 23 अप्रैल को वाघा अटारी बॉर्डर के लिए रवाना हुए। एक दिन बाद वहां पहुंचे, लेकिन 24 अप्रैल को बॉर्डर बंद हो गया। उनका वीज़ा 12 मई तक का है, इसलिए परिवार की अभी थोड़ी उम्मीद बाकी है। वहीं दूल्हे शैतान सिंह ने कहा कि आतंकवादियों ने जो कुछ किया वह गलत किया। मेरी शादी थी, अब रुकावट हो गई। भारत सरकार ने फैसला दिया है तो यह सही फैसला होगा। आतंकवादियों की करतूत गलत है। अशोक गहलोत के सबसे करीबी नेता महेश जोशी अब ईडी के चंगुल में फंस चुके हैं। बता दें कि महेश जोशी के ऊपर अब ईडी कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई के दरमियान आज उनके बेटे से भी पूछताछ की जा सकती है। बेटे की कंपनी के ऊपर संदिग्ध नज़र अभी बनी हुई है, उसके अफसरों से भी बातचीत की जाएगी। उसमें जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महेश जोशी ने घर का खाना मांगा है जेल के अंदर। वहीं 3 ऐसी डिमांडें थी उनकी जो जानते हैं इस रिपोर्ट के अंदर। जल जीवन मिशन में हुए करीब 900 करोड़ के घोटाले के केस में ईडी की टीम महेश जोशी से पूछताछ कर रही है। महेश जोशी 28 अप्रैल तक ईडी की रिमांड में है। इस दौरान कोर्ट में महेश जोशी ने 3 डिमांड की। कोर्ट ने तीनों बात मान ली। उनकी डिमांड थी कि रिमांड के दौरान घर का खाना मिले, समय पर दवाई मिले और उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है तो उन्हें मिलने भी दिया जाए। वहीं महेश जोशी से आज पूर्व में गिरफ्तार हुए उनके परिचित और जलदाय विभाग के अधिकारियों के सामने बैठा करके पूछताछ हो सकती है। महेश जोशी ने अपने बेटे रोहित जोशी की कंपनी में 50 लाख रुपए डाले थे। उसे लेकर भी ईडी रोहित और उसकी कंपनी से जुड़े लोगों से पूछताछ कर सकती है। ईडी के वकील आजाद शत्रु मीना ने बताया कि महेश जोशी के खिलाफ में ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं। महेश जोशी ने गिरफ्तारी के दौरान 3 डिमांड की थी। कोर्ट ने महेश जोशी की तीनों बात मानी। वहीं महेश जोशी की पत्नी की तबीयत अगर अधिक खराब होती है तो महेश जोशी को 1 घंटे की सुरक्षा में उनकी पत्नी से मिलने भी दिया जाएगा। जेजेएम घोटाले को लेकर के ईडी ने महेश जोशी से कई सवाल पूछे। साथ ही उन कंपनी में जानकारी भी ली गई जिन कंपनियों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर दिए गए। महेश जोशी के मंत्री रहते हुए कैसे फर्जी कागजों पर बनी कंपनी को करोड़ों रुपए के टेंडर मिले। टेंडर जिनको मिले वह महेश जोशी के पारिवारिक रिश्तेदारों और दोस्त निकले। जानकार सूत्रों की माने तो कुछ आरोपियों और इंजीनियर्स ने महेश जोशी का नाम सीधे तौर पर लिया है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।